Good morning students, class 6, subject science. Today we start our new chapter, that is chapter 7, magnificence of trees. क्या magnificence होता है ट्री का, उनके बारे में डिस्कस करते हैं. We have completed two chapters, chapter 3 and chapter 6. Hope you understand, and I think that there is a problem सबको आती है, लेकिन सॉल्व आउट करेंगे हम. आप क्वेरी पूछिए, हम उसे जल्दी सॉल्व आउट करेंगे. 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जिसका भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ आप जल्दी से कंप्लीट करके फॉरवर्ड करिए स्कूल के अंदर, ताकि हम उसे चेक इट आउट कर सकें. टुडे स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, मैग्निफिसेंस ऑफ ट्रीज. चैप्टर को अगर बोला जाए तो ये चैप्टर होता है पेड़ों की महिमा, ऐसा भी कह सकते हैं अपन. इसका गौरव, इसका वैभव के बारे में. क्लियर. इस चैप्टर के अंदर हम क्या इंपॉर्टेंस होती है ट्रीज के बारे में वो डिस्कस करेंगे. चिपको मोमेंट क्या था उसके बारे में डिस्कस करेंगे. कंजर्वेशन क्या होता है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट क्या है उसका कंजर्वेशन क्या है, ओरल क्या होती है, कंजर्व पार्ट क्या होता है फॉरेस्ट का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पार्क एंड सेंचुरीज के बारे में डिस्कस करेंगे. इन द लास्ट टॉपिक फूड चेन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में. चैप्टर में मैग्निफिसेंस ऑफ ट्रीज थ्योरी पोर्शन ही है इसके अंदर, तो हम इसे डिस्कस करते हैं. आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ सब आपको क्वेश्चन से कवर अप करेंगे. क्लियर. तो मैग्निफिसेंस ऑफ ट्रीज ये आपका चैप्टर है, देखिए. क्लियर. आरबीएससी की बुक्स है, जो बुक्स आएगी तब भी आपको बता दिया जाएगा. सिलेबस चेंज हुआ है नहीं हुआ वो भी सब आपको पता चल जाएगा न्यू बुक्स के अंदर. आई थिंक सब सेम ही है. क्लियर. तो चैप्टर के अंदर मदर और उसकी डॉटर के बीच में कन्वर्सेशन चलता है, क्या बात होती है वगैरह, पूरा उसके बारे में. आपने देखा होगा कि बहुत से ओकेजन्स आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, तो आप ट्रीज की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं उसकी वगैरह, अलग अलग ओकेजन्स पे. क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं वो. और अभी आपका टाइम भी किसका चल रहा है, रेनी सीजन का टाइम. इट इज़ द टाइम ऑफ रेनी सीजन, और इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए. प्लांटेशन प्रोग्राम्स चलते हैं बहुत से. दैट्स वाई प्लांट बिकम्स अ ट्री बनेगा, तब हमें बहुत सी यूजफुल थिंग्स देगा वो हमें. आपको पता भी, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, प्लांट गिव्स मैनी यूजफुल थिंग्स. अपनी जो लिविंग गैस है ऑक्सीजन, वो भी हमें प्लांट से मिलती है. फूड्स भी हमें प्लांट से ऑब्टेंड होता है. क्लियर. इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं, डायरेक्ट वे में फूड के लिए हम प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. जितने भी एनिमल्स हैं सब प्लांट्स पर डिपेंड है फूड के लिए. क्लियर. और प्लांट से अपना फूड्स बना सकते हैं. प्रोसेस भी सुना होगा आपने, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं. क्लियर. तो प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं हर चीज़ के लिए. एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए, इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए भी प्लांट्स जरूरी है. तो क्या बात होती है देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या बोलते हैं. मदर वाज ऑन ए फास्ट ऑन ओकेजन ऑफ वट सावित्री. वर्ड आया फास्ट, आया फास्ट का मीन्स तेज भी होता है, और एक फास्ट का मीन्स होता है व्रत करना. ठीक है. फास्टिंग पे बोला ना, टुडे आई एम ऑन फास्टिंग. घर पे भी आपने सुना होगा, आप भी फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उसी को फास्ट कहते हैं. एक फास्ट का मीनिंग भी तेज होता है. इंग्लिश में हर वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं, एक तो लिटरल मीनिंग होता है, एक फिगरेटिव मीनिंग होता है. क्लियर. तो हम उसकी बात करें, कंडीशन के अकॉर्डिंग मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं. क्लियर. तो मदर वाज ऑन ए फास्ट ऑन द अकेजन. अकेजन का मीन्स क्या होता है, कोई भी पर्व या त्योहार होता है उसको क्या बोलते हैं, अकेजन कहते हैं. क्लियर. पर्व होता है किसी के उपलक्ष्य पर, उसको क्या बोलते हैं, अकेजन. क्लियर. अब किसका अकेजन था, वट सावित्री. किसका अकेजन था, वट सावित्री. अकेजन का नेम है वट सावित्री. इनका उसकी मदर के फास्ट था. जो भी बच्ची उसकी मम्मी का वट सावित्री पर क्या था, फास्ट था. क्लियर. सी वॉज मेकिंग अरेंजमेंट्स ऑफ हर वर्शिप. और वो क्या कर रही थी, मेकिंग बना रही थी. क्या बना रही थी, अरेंजमेंट्स. अरेंजमेंट का मीन्स तैयारी करना. आप भी घर पे बर्थडे है आपका, कोई भी एनिवर्सरी है किसी की, या कोई मैरिज सेरेमनी है, मैरिज फंक्शन है, रिटायरमेंट फंक्शन कैसा भी होता है, तो उसके लिए हम सब क्या करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं, व्यवस्था करते हैं. क्लियर. क्या क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं. तो आप पूजा करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें यूज चाहिए, तो उसके लिए उसकी अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी. थाली चाहिए, दीपक चाहिए, घी चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, जो भी चाहिए चीज़ें, तो अरेंजमेंट्स में आती चीज़ें. तो उसकी मदर भी क्या कर रही थी, फास्ट था. किसके ओकेजन का, वट सावित्री के ओकेजन का. क्लियर. तो उसके लिए वो क्या कर रही थी, अरेंजमेंट्स कर रही थी.
अरेंजमेंट किस चीज के लिए कर रही थी? वर्शिप के लिए। मैं देखो सब वर्ड इधर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ऐसे पूरी थ्योरी ब्लैक बोर्ड पे लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं हर चीज रिपीट कर रहा हूँ बार बार। तो वर्ड्स आ रहे हैं तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। वर्शिप का मीन्स होता है पूजा करना, पूजा अपने गॉड की करते हैं, ठीक है। तो इसको भी गॉड मान रहे होंगे। वट सावित्री में क्या भी देखते हैं पूरा वर्शिप गौरी। गौरी कौन है? वो डॉटर है उस मदर की, जो जिसकी मदर क्या कर रही है? फास्टिंग कर रही है, फास्ट कर रही है वट सावित्री का। क्लियर? तो गौरी सॉ दिस, गौरी ने देखा एंड आस्क्ड, और पूछा मदर इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप। माँ से पूछा कि यहाँ पर कुछ स्पेशल पूजा है, कि आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन करें, अरेंजमेंट्स करें, कुछ पूजा है क्या आज? कुछ पूजा है आज के दिन, क्या है ऐसा? तो मदर बोलती है, मदर टोल्ड हर दैट टुडे वी विल वर्शिप द बनियान ट्री। वो वर्शिप किसकी कर रहे थे? कौन से पेड़ की कर रहे थे? बनियान, बनियान ट्री। किसकी वर्शिप कर रही थी मम्मी? बनियान ट्री। और आपको पता होना चाहिए बनियान ट्री हमारा क्या है? नेशनल ट्री। यू नो नेम द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, क्या है? बनियान ट्री, बरगद का पेड़। क्या बोलते हैं इसको? बरगद का पेड़ भी कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे लिखा है नॉन एज बर्ड एंड बरगद इन हिंदी। बनियान को हिंदी में बर्ड और बरगद भी कहते हैं। बड़े बड़े देखा होगा आपने, जहाँ पर रूट्स हैंगिंग करती है पूरी। क्लियर? वहाँ पर रूट्स हैंगिंग करती है, तो इसकी पूजा कर रही थी। टुडे वी विल वर्शिप द बनियान ट्री। सिमिलरली मेनी वेराइटीज ऑफ ट्रीज आर वर्शिप। बहुत सी भी वेराइटीज वर्शिप की जाती है ऑन डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स। वट सावित्री के ऊपर उसकी मदर का फास्ट था, और किसकी वर्शिप कर रहे थे? फास्ट था किस ओकेजन पे? वट सावित्री पे। किसकी वर्शिप कर रहे थे? बनियान ट्री की। बनियान ट्री हमारा क्या है? नेशनल ट्री है। इसको बर्ड एंड बरगद ट्री भी कहते हैं। तो वर्शिप कर रहे थे किसकी? बनियान ट्री की। और अलग अलग ट्रीज के हम अलग अलग ओकेजन पे या डिफरेंट ओकेजन पे हम उसकी क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। क्लियर? जैसे आंवला ट्री, आंवला ट्री, आंवला ट्री की हम कब करते हैं वर्शिप? आंवला नवमी, आंवला नवमी। पीपल ट्री की कब करते हैं? पीपल ट्री और दशा माता व्रत। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अलग अलग चीज आ गई। आंवला ट्री की हम आंवला नवमी आती है उसकी वर्शिप करते हैं। पीपल ट्री की 10 माता व्रत करते हैं। बनियान ट्री की होगी वट सावित्री। 3 चीजें पता चल गई आप। ऐसी बहुत सी होती हैं, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। अलग अलग चीजें भी करते हैं। क्लियर? सो आंवला ट्री वर्शिप ऑन आंवला नवमी, पीपल ट्री वर्शिप ऑन 10 माता व्रत, एंड बनियान ट्री वर्शिप ऑन वट सावित्री। क्लियर? समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। एटसेट्रा। वी वर्शिप ट्रीज टू गिव अ मैसेज। हम वर्शिप क्यों करते हैं? एक मैसेज देने के लिए। एंड मेक एफर्ट्स टू सेव देम। और कुछ नहीं माने तो हम एक्चुअली ये वर्शिप, पेड़ पौधों की पूजा करने से हमारा एक मैसेज जाता है सबके लिए कि हम पेड़ पौधों को एक प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, इनको क्या कर सकें? सेव कर सकें। पेड़ पौधे हैं तभी हम अच्छे से जी रहे हैं। वी आर लिविंग बिकॉज ऑफ द ट्रीज, बिकॉज ऑफ द प्लांट्स। If on the earth there is a deficiency or scarcity of the plant, then there is impossible to live on this earth. बहुत impossible हो जाएगा जीना। इसलिए वर्शिप कर रहे हैं तो एक प्रकार से एक एफर्ट है उनका उसको सेव करने के लिए। आप पूजा करेंगे, आप उसको गॉड मानेंगे, अगर कुछ भी है जो भी, तो क्या होगा? कोई उसको हार्म नहीं करेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्लियर? इसलिए आपने देखा होगा मोस्टली जो बरगद के पेड़ वगैरह पीपल के होते हैं जो भी है, उनको कोई कट नहीं करता वगैरह। जैसे तुलसी की आप पूजा करते हैं तो तुलसी के आप पत्ते तोड़ते तो आपको स्टार्टिंग से ये सिखाया जाता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगी ऐसे वगैरह, ये जो पूरा। क्लियर? और आपको पता है तो भी द गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड मेनी प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने भी बहुत से प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं फॉर द कंजर्वेशन। एक यहाँ पे वर्ड आया कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन का मीनिंग होता है संरक्षण, कंजर्वेशन का मीनिंग होता है संरक्षण, ठीक है। कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोग्राम्स चलाए हैं, स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज टू सेव द फॉरेस्ट। कंजर्वेशन करना है ट्रीज को, फॉरेस्ट को सेव करना, बचाना उसको। प्रोग्राम्स एक प्रकार से आप इसको योजना भी कह सकते हैं, कोई ऐसी चीजें यूज करी हैं, ठीक है, बहुत से लॉ भी बने। इफ वी वांट टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस, अगर हम एनवायरमेंटल का, पर्यावरण का जो संतुलन बनाना चाहते हैं, बैलेंस को संतुलन कहते हैं, एनवायरमेंट पर्यावरण के लिए मेंटेन का मीन्स होता है बनाए रखना, ठीक है। वी नॉट ओनली हैव टू सेव द ट्रीज बट आल्सो ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म इन आवर सराउंडिंग। अगर हम एनवायरमेंटल बैलेंस बनाना चाहते हैं तो केवल ट्रीज को सेव करने से कुछ नहीं होगा, और भी जो आसपास सराउंडिंग्स में जो एनिमल्स हैं जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं, ऑल द ऑर्गेनिज्म इन आवर सराउंडिंग्स, उन सबको भी हमें सेव करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग प्रोग्राम करने होंगे। अभी बात करें तो हम जैसे जिस स्टेट में हम हैं, कौन से स्टेट में हम, राजस्थान में, तो राजस्थान का स्टेट ट्री क्या है, खिचड़ी, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक स्टोरी भी डिस्कस करेंगे जो एंड लास्ट आपको बताएगी कि चिपको मूवमेंट क्या होता है उसके बारे में, क्लियर। एक अमृता देवी बिश्नोई लेडी है, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। उन्होंने प्लांट्स को सेव करने के लिए, ट्रीज को सेव करने के लिए अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया। वो लास्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, सॉरी इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द चिपको मूवमेंट। टुडे क्लास वी डिस्कस अबाउट द मेनी ओकेजन्स एंड द मेनी फेस्टिवल्स on which we worship the trees, just like Amla tree on Amla Navami, People tree on Dasmata Vrat, Banyan tree on Vat Savitri Vrat. They are worshipped because that is the effort to save them. और इन्हें सेव नहीं करना, हमें और भी सराउंडिंग्स में जो भी एनिमल्स हैं उन्हें भी सेव करना चाहिए हमें। हमारे स्टेट ट्री का नेम क्या है, खिचड़ी है, क्लियर। बहुत से भी ट्री, हमें प्लांटेशन प्रोग्राम्स भी करने चाहिए, अलग अलग ओकेजन्स पे प्लांट्स भी लगाने चाहिए, ट्रीज भी लगाने चाहिए, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे चिपको मूवमेंट के बारे में। होप यू लाइक दैट। थ्योरी पोर्शन है, थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, बुक्स नहीं, कोई बात नहीं आपके बारे में, लेकिन मैंने वो सब चीज़ जो आपके बुक में जो पैरा हमने डिस्कस किया है उन्हें पूरी अंडरस्टैंड करिए, क्लियर। थैंक यू, होप यू लाइक दैट।